नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जुडिशियल रिव्यू, व्हाई दिस वाज रिसेंटली इन द न्यूज। क्या है जुडिशियल रिव्यू, इससे रिलेटेड पॉलिटी का जो पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, अभिषेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है with respect to the videos. Thank you so much guys, all the best. Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ट्रीट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज अ यूनिक वन रिक्वायरिंग ग्रेटर और हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो रिसेंटली जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए थे, जहां पर यूनिक ग्रेटर और हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है, इस तरह से कहा गया था। बट सुप्रीम कोर्ट उस चीज को जो है उसने रिफ्यूज कर दिया है। Supreme Court said government was entitled to commit errors or achieve successes in policy matters without the court's interference, as long as it follows कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा तब तक गवर्नमेंट अपना काम खुद कर सकता है। इट कैन कमिट एरर्स, इट कैन अचीव सक्सेस, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है ये करना होगा। सो द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली इंक्लूड राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स अमॉन्ग अदर्स। ओके, सो पूरे पार्लियामेंट्री एरिया को जो है और भी डेवलप करने से रिलेटेड ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो जुडिशियल रिव्यू पर डिस्कशन करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था जुडिशियल रिव्यू को ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू इज समथिंग वेयर इन वी कैन से कि जो भी लॉज आए हैं उन लॉज को रिव्यू करने से रिलेटेड जो पावर जो जुडिशरी को मिला हुआ है, यानी कि लेजिस्लेचर पे एक चेक डालने के लिए जो मिला हुआ है, वो जुडिशियल रिव्यू का पावर कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू आर अ challenge to the way in which the decision has been made rather than the rights and wrongs of the conclusion reached. Okay, so the way in which the decision is made, उस चीज पर जो है challenge किया जा सकता है by the judicial review. So it is the power exerted by the courts of a country to examine the actions of the legislature, executive, administrative arms of the government. So सारे arms of the government पे
ये जुडिशरी जो है इट कैन बी एक्सरसाइजिंग पावर so that to ensure that the actions conform to the provisions of nation's constitution. So जो भी काम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करंट पर ही चल रहा हो, इस चीज को जो है सुनिश्चित करने के लिए जुडिशियल रिव्यू इज द पावर गिवन टू द judiciary. The judicial review has two important functions: legitimizing government action and protection of constitution against any undue encroachment of the government. Okay, so ये दोनों काम है. नंबर वन, जो भी अगर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लॉ आ गया है then that is a legitimized legal procedure. Then second thing is constitution unconstitutional कोई भी काम ना हो, ये प्रोटेक्शन जुडिशियल रिव्यू देता है. So it is essential for maintaining the supremacy of the constitution, obviously, okay, because the Supreme Court is regarded to be the protector and interpreter of the constitution. It is essential for checking the possible misuse of power. Misuse of power by the legislature, executive, ये जो होता है वो judicial review के द्वारा check किया जा सकता है. It limits the functioning of the government. It violates the limit of power set to be exercised by the constitution when it overrides any existing law. Okay, so constitution ने जितना पावर दिया है उससे ज्यादा अगर पावर जो है यूज किया जाता है in coming up with the law, so judicial review comes in way. Judicial review can harm the public at large as the judgment may be influenced by personal or selfish motives. ओके, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जजमेंट सही ना आ पाए तो पब्लिक को जो है हार्म हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है. रिपीटेड इंटरवेंशंस ऑफ कोर्ट्स कैन डिमिनिश द faith of the people in the integrity, quality and efficiency of the government. Okay, so repeated interventions अगर courts जो है intervene कर रहे हैं, interfere कर रहे हैं, तो that will be an issue with the entire people का faith with respect to the judiciary. And article 372(1) of the constitution establishes the judicial review of the pre-constitutional legislation, ऐसा कहा जाता है. article 372 of the Indian constitution and article 13 itself declares that any law which contravenes any of the provisions of the part of fundamental rights shall be void. Okay, any law that contravenes with any of the provisions of fundamental rights shall be void. So this is a kind of judicial review only. So article 246(3) ensures that state legislatures exclusive powers on matters pertaining to the state list only. So that also restricts the powers. Article 245 also provides that the powers of Parliament and state legislature subject to provisions of the constitution. So article 131-36 तक जो है entrust the courts with the power to adjudicate disputes between individual and states and union, but the court may be required to interpret the provisions of the constitution, and interpretation given by the Supreme Court becomes a law honored by all courts of the land. Okay, so ये भी article जो है they provide for judicial review. 137 provides a special power to SC review any judgment pronounced or order made by it. An order passed in a criminal case can be reviewed and set aside only if there are errors apparent on the record. ओके, सो ये सारे जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लेजिटिमेसी देते हैं ये आर्टिकल्स, राइट. सो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिक. आर्टिक कंसिस्ट ऑफ आर्टिक ओशन, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन का. सो दैट इज राइट. लैंड विद इन द आर्टिक रीजन हैज सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर विच इज ऑल्सो राइट. So आपका आज के लिए क्वेश्चन है which among the following is correct with respect to judicial review in India. India adopted the procedure of judicial review from Canadian Constitution. Article 352 establishes the judicial review of the pre-constitution legislation. So जो भी आपको सही लगता है ABCD please mention करिए in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.